हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 5 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन एम्पीयर गुणा मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। कुंडली में फेरों की संख्या 100 है। यदि कुंडली में 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो ज्ञात कीजिए अधिकतम बलागुण। हमें अधिकतम बलागुण ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है। इस प्रकार से इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश में एक छड़ चुंबक को इस प्रकार से रखा गया है जिसका ये N सिरा है और ये S सिरा है। तो छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M सदिश की दिशा होती है S से N की ओर, जो कि इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B सदिश के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो इसके लिए इस छड़ चुंबक पर लग रहे इस छड़ चुंबक पर लग रहे बलागुण के लिए हम लिख सकते हैं टो सदिश होगा एम सदिश का बी सदिश की दिशा के साथ सदिश गुणनफल, जो कि हो जाएगा परिमाण में टो बराबर एम बी साइन थीटा। तथा हम देख सकते हैं कि एक धारावाही लूप जिसमें कि इस प्रकार से वामावर्त दिशा में आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसका क्षेत्रफल ए है। तो यह एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है क्योंकि इसकी वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होने से यह सिरा एन ध्रुव की भांति व्यवहार करता है तथा इसके पीछे का सिरा है जिसमें दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती प्रतीत होती है एस ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो इसके लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो जाएगी एस से एन की ओर, जो कि तल के लंबवत होगी इस प्रकार से बाहर की ओर, या वामावर्त दिशा में दक्षिण हाथ की उंगलियों को घुमाने पर अंगूठा एम सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर इस धारावाही लूप के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बलागुण हो जाएगा टो सदिश बराबर एम सदिश का बी सदिश के साथ सदिश गुणनफल। यदि एम सदिश का बी सदिश के साथ कोण थीटा होगा तो टो बराबर हो जाएगा एम साइन थीटा, परंतु यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m का मान बदल जाएगा, जो कि हो जाएगा m बराबर n गुणा i गुणा a, जहाँ n इस धारावाही लूप के घेरों की संख्या है तथा i इसमें प्रवाहित धारा है तथा a इस कुंडली का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से इस धारावाही लूप पर लगने वाला बलागुण हो जाएगा टो बराबर एन आई ए बी साइन थीटा, जहाँ थीटा एम सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण है, जहाँ थीटा बराबर एम सदिश व बी सदिश के मध्य कोण है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक ए बराबर 5 वर्ग सेमी का लूप है, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10⁻⁴ वर्ग मीटर तथा इसमें I बराबर 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जा रही है तथा इसमें घेरों की संख्या n बराबर 100 है तथा इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश में रख रहे हैं। इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B सदिश है जिसका मान B सदिश का मान है 1.5 न्यूटन बटे एम्पियर गुणा मीटर, जो कि B सदिश का मान है तथा हमें इसमें अधिकतम बलागुण अर्थात टो मैक्सिमम की गणना करनी है, जो कि हो जाएगा, चूँकि हमने देखा है कि टो बराबर है एन आई ए बी साइन थीटा, और टो मैक्सिमम तभी हो सकता है जब साइन थीटा अधिकतम हो, अर्थात साइन थीटा मैक्सिमम 1 होगा। तो ये हो जाएगा टो मैक्स हो जाएगा एन आई ए बी, और साइन थीटा मैक्सिमम होता है
साइन थीटा मैक्सिमम 1 तब होता है जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात एम सदिश व बी सदिश के मध्य 90 डिग्री का कोण हो, अर्थात दोनों समकोण पर हों। तो दोनों को समकोण पर होने के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार से कुंडली का तल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के तल के समांतर हो। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये कुंडली का तल हो जाएगा, जहाँ त्रिज्या r हो जाएगी इसकी, और इसका तल और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश का तल समान है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम सदिश की दिशा हो जाएगी इस प्रकार से तल के लंबवत बाहर की ओर, इस प्रकार से एम सदिश की दिशा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा समकोण पर 90 डिग्री, और इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये N सिरा हो जाएगा और पीछे वाला S सिरा हो जाएगा। अब चलिए इसमें मान रख देते हैं, तो हमें अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ केवल हम परिमाण की गणना कर रहे हैं, तो टो में मान रख देंगे, टो मैक्सिमम हो जाएगा N बराबर 100 I गुणा 0.2 और E का मान रख देंगे 5 गुणा 10⁻⁴ और B का मान रख देंगे 1.5। तो हल करने पर ये हो जाएगा 150 गुणा 10⁻⁴ न्यूटन गुणा मीटर, जो कि अधिकतम बलाघूर्ण का मान है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।